ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। कौशल भी देंगे और नागरिकता के संस्कार भी देंगे। मुख्यमंत्री जी के इन्हीं विचारों को आत्मसात कर मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल का पहला भवन आज बन चुका है, शाजापुर जिले के गुलाना में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीएम राइस स्कूल भवन को लोकार्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। उन्नत तकनीकी से परिपूर्ण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, अध्ययन अध्यापन के लिए ज्ञान के भंडार से भरा पुस्तकालय तथा सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ खेलकूद के अवसर और संस्कारों का अद्भुत संगम है इस शाला भवन में। गुलाना का छोटा सा प्राथमिक विद्यालय अब 23 एकड़ भूमि में विस्तारित होकर बुलंदी से खड़ा है। इस भवन के निर्माण में लगभग 25 करोड़ की राशि के साथ ही निहित हैं मध्य प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, स्कूल शिक्षा विभाग की दूरदर्शिता और समर्पण तथा प्रदेश के नागरिकों की आशाएं। आज गुलाना के अभिभावक प्रफुल्लित हैं इस विश्व स्तरीय अधोसंरचना और शैक्षिक सुविधाओं से लैस इस स्कूल को देखकर, और अब वे निश्चिंत भी हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। मध्य प्रदेश में आज एक विचार सार्थक हुआ है, एक स्वप्न साकार हुआ है गुलाना की धरती पर, जहां बचपन स्कूल में खिलखिलाते हुए सीखेगा जीवन कौशल। सपनों के स्कूल में विश्व स्तरीय संसाधनों की सुविधाओं के साथ और समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शक में पढ़ेंगे गांव के किशोर बालक बालिकाएं और उड़ान भरेंगे ज्ञान के अनंत आकाश में। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर
तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सजना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ओ है ठान लिया ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर रुताना 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 ना 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 रुताना है ठान रुताना ना रुताना रुताना ना 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 रुताना ना ना है ठान हेलो हेलो कीबोर्ड हारमोनियम हारमोनियम तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन ये दिन भी होंगे इस चमन में भी बहार की नजर कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर तू आ मेरा श्रृंगार कर
हर मुश्किलों को जीत कर उम्मीद का दामन थाम कर चलना है, रुकना नहीं तुम्हें इस सफर में हार कर।
चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ, सपने साथ हो जाओ जहाँ। आने वाले कल को बस अब तुम पहचानो, ले विज्ञान का साथ आगे बढ़ना जानो, क्योंकि रुकना नहीं अब हमें, अरे थमना नहीं अब हमें, और शिक्षा की लौ भी जलती रहेगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।
सब लोग वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पूरब से पुरवाई आई है संदेशा लाई, पूरब से पुरवाई आई संदेशा लाई। खुद जोशा की किरणों ने हमको आवाज लगाई, साथ हम बढ़े चले, साथ हम बढ़े चले, साथ हम बढ़े चले। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दीपता हो देश में ऐसी तस्वीर बनाए, चौं दिशा में गूंजेगा ऐसा संगीत सजाए। हो सच्चा विश्वास तो पत्थर में फूल खिलाए। अब कांटों से डरना चाहे हर में राह बनाए। सारी ससरी सरी सगारी नीरे सा, सारी ससरी सरी सगारी नीरे सा, नी सरी सनी धा पानी धा। साथ हम बढ़े चले, साथ हम बढ़े चले, साथ हम बढ़े चले। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सबसे प्यारा वतन हमारा, इसकी शान निराली। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती मतवाली, देखो अपना ताज हिमालय करता है रखवाली। भिन्न भिन्न भाषाएं मजहब भिन्न भिन्न है बोली। सारी ससरी सरी सगारी नीरे सा, सारी ससरी सरी सगारी नीरे सा, नी सरी सनी लो पानी गा। साथ हम बढ़े चले, साथ हम बढ़े चले, साथ हम बढ़े चले। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ चलते हैं हम सभी, देशभक्ति गीत के साथ, आपकी तालियों के साथ और जोरदार। 1 2 3 4। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताने तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पगमनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे आप सब भी गाइए मेरे साथ, वंदे तालियों के साथ। वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम के साथ। वंदे मातरम, क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। देखिए कितनी हमारी इस मिट्टी की तो कण कण की जो महिमा है इस गीत में, हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। आइए। ये उत्तर में रखवाली
करता पर्वत राज विराट है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है। बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। तालियों साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम, जोरदार वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खोली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यह लगा दी थी बहनों ने बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जोरदार जय घोष के साथ भारत माता की। इस साल जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं, तो मैं स्कूटी देने वाला हूं। बेटियों को भी देने वाला हूं और बेटों को भी देने वाला हूं। मेरे प्रिय भांजो भांजियों, तुम्हें शिवराज मामा का ढेर सारा प्यार और दुलार। मेरे बेटे बेटियों, आज ये पत्र मैं तुम्हें बधाइयाँ देने को लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें बधाई स्कूल टॉपर बनने की, और दूसरी बधाई ई स्कूटी प्राप्त करने के लिए। स्कूल में टॉप करना आपकी प्रतिभा है, और ई स्कूटी का उपहार आपकी मेधा को मध्य प्रदेश सरकार का सम्मान है। एक सूक्ति वाक्य है कि जहाँ प्रतिभा को प्रोत्साहन और मेधा को सम्मान मिलता है, वहाँ समाज उत्तरोत्तर प्रगति करता है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार इस सूक्ति का हृदय से अनुसरण करती है। मध्य प्रदेश की प्रगति और सफलता ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के भविष्य हो। आप विद्यार्थियों के आगे बढ़ने के लिए, आपके मार्ग को सहज और सुगम बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। ये मात्र एक उपहार नहीं, वरन भविष्य पथ में आगे बढ़ने का एक साधन है। इस साधन का विवेक पूर्वक उपयोग करना, ये ई स्कूटी आपको सशक्त बनाएगी। स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने में, कॉलेज आने जाने में, समय के सदुपयोग और घर परिवार के दायित्वों को निभाने में आपकी सहयोगी बनेगी। ये ई स्कूटी सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि आपके प्रति मामा का स्नेह है।
मुझे पूरा विश्वास है आप इस स्नेह का मान रखोगे और अपनी सफलताओं को भविष्य में भी कायम रख अपने मध्य प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनोगे। एक बार पुनः बधाई और स्नेह सहित तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे जी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया है। वे प्रतिदिन अपने चलते फिरते पुस्तकालय के साथ किसी न किसी गांव में पहुंच जाती है और वहां बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर बुलाते हैं। जो शिक्षा ही है वो एक हमारे पास वो साधन है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें ज्ञान मिल सकता है। मेरा नाम उषा दुबे है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरईपुर विकास खंड बैढ़न जिला सिंगरौली में शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। सारे बच्चों की परीक्षाएं निरस्त हो जाने के कारण बच्चों के मन में एक निराशा सी थी, क्योंकि वर्ष भर उन्होंने मेहनत की थी और स्कूल बिल्कुल बंद हो गए। तो हमने ग्रुप तो पहले से ही बनाए हुए थे पेरेंट्स मीटिंग और बच्चों की पढ़ाई के लिए, पर चूंकि गांव में हमारे सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो हमारे मैसेज उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में हमें विचार आया कि क्यों ना हम इन बच्चों तक पहुंचे और उनके पास जाकर के अपनी मोबाइल से ही इन्हें हम रेडियो स्कूल का कार्यक्रम सुनाते हैं। खूब पढ़ो अभी राज्य शिक्षा केंद्र का प्रोग्राम हमारे उसमें था कि बच्चे अपने घर पे ही जो पाठ्य पुस्तकें हैं, कहानी की किताबें हैं, उनसे वो शब्दों को पढ़ेंगे और अपना भाषा कौशल विकास करेंगे। तभी से मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन बच्चों के पास शायद घरों में इतनी कहानी की किताबें या सारी कविताएं की किताबें ना मिलें, तो इनके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी ही मैं बना लूं और इनके घर घर तक तरह तरह की किताबें लेके पहुंचूं, तो शायद ये खूब पढ़ो अभियान को मैं अच्छे से बच्चों तक पहुंचा पाऊंगी। Your brother's name is Rohit is 8. नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। नानी को चश्मे के बिना मुश्किल हो रही थी। मैंने एक फ्रेम बनवाया, उस पर मैंने बुक्स सजा करके इनके लिए चलता फिरता पुस्तकालय बनाया और स्कूटी से मैं इनके पास आने लगी बच्चों के पास। जो बच्चे पढ़ना नहीं भी जानते थे वो भी सोचते थे कि मैं भी कुछ कहानियाँ पढूं और मैं उससे जो मैडम बुक्स लेके आती हैं वो पढ़ाई करूं। तो कुछ दिनों बाद मुझे काफ़ी अच्छा इसका परिणाम देखने लगा। एक अपनी कोशिश है कि इनकी पढ़ाई रुकने ना पाए, इनकी पढ़ाई लगातार चलती रहे ताकि ये अपने जीवन में अपने आगे बढ़ सके। आज के बच्चे कल का भविष्य है। वे भविष्य है देश का, वे भविष्य है प्रदेश का। हम बढ़ चले सुनहरे कल की ओर, हाथों में हो बेहतर शिक्षा की डोर। हम बढ़ चले सुनहरे कल की ओर, हाथों में हो बेहतर शिक्षा की डोर। बदलाव से है उजियारा, छटेगा हर अंधियारा, हो जाएगा हर सपना साकार। सीएम राज स्कूल बच्चों को ज्ञान भी देंगे, कौशल भी देंगे और नागरिकता के संस्कार भी देंगे। हौसले हैं, आशाएं हैं, सपने भी हैं, विश्वास
विश्वास है। सीएम राइज स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास तो करेंगे ही, उनके द्वारा चुने गए रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बढ़ चले सुनहरे कल की ओर, हाथों में हो बेहतर शिक्षा की डोर। राम 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 राम। आओ दादा, कहीं जाने का सोच रहा हूँ। अरे कहाँ जानो है? अरे दादा, कहीं ऐसी जगह जहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरना है, मंदिर, खान पान और संस्कृति का ज्ञान है यहाँ, और एक ही जगह मिल जाता दादा सब कुछ। अरे अगर हम तुम्हें इतना ही बैठे बैठे हिंदुस्तान का दिल दिखा दे तो? दिखा दो। देखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो फिर। दुनिया भर की भाग दौड़ से जिसका मन मुरझाए, बिना सोच कुछ दौड़ दौड़।
इस धरती के मिट्टी में पुनः मिलने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा कर्ज चुका के जाऊं। ये शिक्षा प्रदान करने से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मेरा नाम शरद कुमार पांडे है। मैं शासकीय हाई स्कूल शाहपुर में माध्यमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। इस साल लॉकडाउन जैसे ही प्रारंभ हुआ और अचानक इस समस्या से बच्चों की पढ़ाई 6, 7, 8 जो कक्षाएं मैं पढ़ाता हूँ रुक गई। मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की सोची और हम लोगों ने पूरे गर्मी भर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई करी। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। 28 जून को ये घोषणा हुई कि अब हम शिक्षकों को मोहल्ला कक्षा लेनी है। 6 जुलाई से प्रारंभ करनी है मोहल्ला कक्षा। मोहल्ला कक्षा लेने लगे तो दिक्कतें आई, चूँकि मेरा विषय विज्ञान का रहा है। मुझको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए बोर्ड की आवश्यकता पड़ती। फिर मैंने एक वाइट बोर्ड खरीदा और मोटरसाइकिल पर लेकर के घूमने लगा। अच्छा रिस्पांस रहा, बच्चे बहुत उत्साह से सारी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों की भीड़ लग जाती है। कई सारे विद्यालयों में इस तरीके की चीज़ों को अपनाएं। जैसे पहली बार मैंने ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ किया मोहल्ला कक्षाओं के लिए। ऑनलाइन प्रपत्र मैंने विकसित किया, सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट लेने लगे। कुछ चीज़ें मैंने सोची एक नवाचार के रूप में और वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। बहुत मुझको प्रसन्नता होती है कि इस तरीके से चीज़ें मैं कर पाया बच्चों के लिए और क्षेत्र के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए। शिक्षा अत्यंत आवश्यक है।
हारमोनियम पे माइक, हारमोनियम पे माइक।
आप सभी से एक बार आग्रह कर रहा हूं, कृपया व्यवस्थित रूप से अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान कुछ ही क्षणों में आपके मध्य यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी से अनुरोध और आग्रह है कि जो लोग वहाँ पीछे खड़े हुए हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यवस्था बना लें। बस कुछ ही क्षणों में आज के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मध्य यहाँ उपस्थित रहेंगे। हिंदोस्तान है हमारा वतन,
अतिथि शिक्षक, पंचायत के इस समारोह में, इस प्रांगण में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां अब बस पूर्ण होने को हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आपके बीच बस पहुंचने वाले हैं। वो आपसे रूबरू होंगे और ये क्षण सचमुच आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जो है कैद हो जाएंगे। सचमुच आप जो हैं, जितने भी हमारे अतिथि शिक्षक हैं, ये नियमित शिक्षकों के साथ बड़ी लगन से और बहुत मेहनत से बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनके साथ रहते हैं। और जो उत्साह आप में है, जिस तरह का उत्साह हम यहाँ आज आपके बीच में देख रहे हैं, यही उत्साह, यही लगन आपकी बनी रहेगी और बल्कि और ज़्यादा उत्साह से आप जो आपका कार्य है, उस जो आपका कर्तव्य है, उसको पूरा करेंगे। ऐसी हम सब की कामना है। हमारा ये कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में आरंभ होगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो डोम है, लाल परेड ग्राउंड का जो ये प्रांगण है, यहाँ पर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से, कोने कोने से हमारे ये अतिथि शिक्षक पधारे हैं और यहाँ पर आज ये पल है। ये पल हमें सीख भी देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ आपको कुछ फिल्में दिखाई गई। आपने देखा होगा एक किताबों वाली दीदी थी, किस तरह से उन्होंने एक चलता फिरता पुस्तकालय बनाया था। तो मतलब कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो, कितने भी संकट हो, हम सबको हमेशा तैयार रहना है उन संकटों से निपटने के लिए। आपने देखा बीच में 2-2.5 वर्ष कोरोना काल के थे, लेकिन शिक्षक मुस्तैद रहे, उन्होंने अपनी अपनी तरह से बच्चों को शिक्षा दी। आज आपने यहाँ पर इन फिल्मों में ये भी देखा। तो ऐसा ही हमारे बीच, ऐसी हमारी कर्तव्य निष्ठा रहे, हम अपनी कर्म भूमि में इसी तरह लगे रहे, यही हम सब की कामना है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि यदि हम इन नौनिहालों को शिक्षा देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा प्रदेश, जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, आज बढ़ता हुआ आगे विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश होने को जा रहा है और हम शिक्षकों की भूमिका उसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व की है। तो बस थोड़ी ही देर में हमारा ये कार्यक्रम आरंभ होगा। और देखिए, आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां पूर्ण हुई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच यहाँ पर पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल अनुशासित होकर जिस तरह से आप अभी तक बैठे हैं। वैसे आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बहुत ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं मंच पर और मंच से इस दीर्घा में आपकी ओर आते हुए, आप सबसे मुखातिब होते हुए स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के इस आयोजन अतिथि शिक्षकों की पंचायत समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हैं माननीय राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
और हमारे मंचस्थ अतिथियों का भी हम बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। हम स्वागत करते हैं हमारे मीडिया से पधारे हुए बंधुओं का, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी शिक्षकों का, सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मचारियों का आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये अभिनंदन हमारे इन शिक्षकों का गुलाब की पंखुड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। उनका अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये पल हैं उल्लास के, उत्साह के और प्रेरणा के, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाएंगे। जो हमारे यहाँ शिक्षक हैं उनके लिए ये पल बहुत ही स्वर्णिम पल हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ते हुए कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और जैसी कि हमारी परंपरा है, यहाँ मंच पर कन्याएं विराजमान है। शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, देवी स्वरूपा ये कन्याएं, जिनके पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये बाल स्वरूप में, कन्या स्वरूप में हमारी बालिकाएं यहाँ विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। और कन्या पूजन के साथ ही ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी के सम्मुख अब दीप प्रज्वलन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और शासकीय सीएम राइस कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमला नेहरू की बालिकाएं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं। और अब हम सरस्वती वंदना अभी प्रस्तुत की इन छात्राओं ने। ये थी शासकीय कमला नेहरू विद्यालय की छात्राएं। और अब पौधों से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं।
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी से अनुरोध है माननीय मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्कूल शिक्षा के स्वागत के लिए। माननीय श्री मधुकर सावले महामंत्री भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश यहाँ पर हैं। उनके स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त श्री संजीव सिंह जी से। आपसे अनुरोध है माननीय श्री शिव कुमार चौबे जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग का भी स्वागत करें और साथ ही स्वागत के लिए आपसे एक बार फिर अनुरोध है श्री रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण के स्वागत के लिए। हमारे बीच है राज्य शिक्षा के संचालक श्री धनराजू एसटी। आपसे अनुरोध है अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग श्री वेद प्रकाश शर्मा जी के स्वागत के लिए। उपाध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद भारती जी के स्वागत के लिए और माननीय श्री शैलेंद्र बरुआ जी अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम के स्वागत के लिए आपसे अनुरोध। और हमारे बीच में है यहाँ पर श्री छत्रवीर सिंह राठौर जी, श्री तूफान शर्मा जी, श्री मनोज मिश्रा जी, श्री सुनील सिंह जी, श्री संतोष कहार जी, श्री के पवार जी, श्री ब्रजेश पवार जी, श्री अरुण गिरी गोस्वामी जी और श्री हेमंत श्रीवास्तव एवं नोखेलाल तिवारी जी। आप सब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और आपकी जोरदार तालियां यहाँ पर होना चाहिए। और इस फूलों की माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे ये सभी बंधु कर रहे हैं। और इस स्वागत के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे उनके उद्बोधन के लिए। उनके उद्बोधन का वेबकास्ट के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सजीव प्रसारण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की और अतिथि शिक्षक भांजे और भांजियों की। तुमसे ही तुम्हारी जय बुलवा ली। आज अतिथि शिक्षक महापंचायत में हमारे बीच पधारे हुए मध्य प्रदेश के हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, भाई भारतीय मजदूर संघ के हमारे महामंत्री आदरणीय श्री मधुकर सांवले जी, आदरणीय शिव कुमार चौबे जी, मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण के काम में लगे हुए हैं, आदरणीय वेद जी योग आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद भारती जी, उपाध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम बहन रश्मि अरुण शमी जी, संजीव जी, अनुभा जी, सत्येंद्र जी, हमारे सभी अतिथि शिक्षक संगठनों से भाई मनोज जी, भाई तूफान जी, भाई सुनील जी, संतोष जी, के पवार जी, ब्रजेश जी, अरुणगिरी जी और मेरे प्रिय अतिथि शिक्षक बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, पिछली सरकार ने
शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाए थे और एक अधकचरी व्यवस्था हो गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, बाद में अतिथि शिक्षक, और इनकी जिंदगी अगर देखें तो ऐसे अनिश्चितता के भंवर में फंस गई थी कि करें तो क्या करें इतने साल पढ़ाने के बाद। मैं एक आपके योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, अपने दायित्व को निभाया। आप वो हैं जिन्होंने हमारी शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया। बच्चों को आप लगातार गांव-गांव में पढ़ाते रहे। मैं आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज मैं शिक्षा पे कोई भाषण देने नहीं आया, क्योंकि वो समय समय पे हमारी चर्चा होती रहती है। लेकिन मित्रों, मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें। और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी
ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। आपने इतने दिन में जहां गया बहुत अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का काम किया। मैं जहां जाता था मेरे अतिथि शिक्षक मित्र मिलते थे और बड़े अनुशासित ढंग से अपनी बात करते थे। मेरी आपसे इतनी अपील है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पूरी चिंता करेगी। आपकी जिंदगी अनिश्चित हम नहीं रहने देंगे, निश्चितता लाकर ही रहेंगे। कई कदम मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपसे भी मेरा आग्रह है कि शिक्षक का मतलब सामान्य सेवा नहीं है, यह है बच्चों का भविष्य बनाने का काम। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वो ही मध्य प्रदेश बनाएंगे, वो ही अपने देश को बनाएंगे। तो मेरी अपील है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर शिक्षा, और उसके लिए अगर हम अपने आप हमको ट्रेनिंग प्राप्त करनी हो, हमको कई चीजें सीखनी हो, तो आप उसकी भी भरसक कोशिश करना कि आप अपने आप को कैसे और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। शिक्षकों का भाषण नहीं बोलता, शिक्षकों का आचरण बोलता है, प्रभावित वही करता है। और इसलिए आपका आचरण बोले। आपको देखे देखो मैं आज जो कुछ हूं, मैंने अनेकों बार कहा है, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैं जो कुछ हूं आज, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे माता पिता के बाद मेरे गुरु, मेरे शिक्षक श्री रतन चंद जैन जी का है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरु चाहे तो बच्चों की जिंदगी बदल दे, और इसलिए अपने यहां कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदिया बताए, गोविंदियो बताए। शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिला सके। सा विद्या या विमुक्त है, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था। इस लोक में भी और परलोक में भी मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मैं यही आग्रह आपसे, देखिए मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार चलाता हूं। शायद ये पहली बार है जब मैंने मध्य प्रदेश के जितने हमारे साथी हैं कर्मचारी, उनकी ऐसी पंचायत बनाई। कोई की हिम्मत है कि पंचायत बुला ले, ये मामई की हिम्मत है कि पंचायत बुलाता है और चर्चा करके समस्याओं का समाधान। क्योंकि आप भी हमारे हो, मेरे परिवार के अभिन्न अंग हो, तो आपका सुख और दुख भी तो मेरा है। आपका एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो सब तैयार हो तो बोलो भारत माता की। एक कमिटमेंट आपका कि पढ़ाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा कमिटमेंट मेरा कि मैं आपकी जिंदगी में अनिश्चितता नहीं रहने दूंगा, निश्चितता लाकर ही चैन की सांस लूंगा। और उसकी कई चीजें मैंने आपके सामने रखी है, वो नीति बना के आपके भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि आपके भी तो बच्चे हैं, आपके भी तो बेटा, कई की तो शादी हो गई और कई बार पहले शादी हो गई। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं समझता हूं कि 15-15, 20-20 साल से पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं कि नहीं? अतिथि शिक्षक वो भी हैं। तो ये कहां जाएंगे? इनको कहां रास्ते में छोड़ेंगे? क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और इसलिए आज मैं भरे भाव से कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं करूंगा, जिंदगी में निश्चितता लाएंगे। और ये जो कदम हमने उठाए कि गुरुजी की तरह हम पात्रता परीक्षा भी लेके आपको रेगुलर करने का काम करेंगे। 50% रिजर्वेशन भी हमने 50% शिक्षकों की भर्ती में कर दिया, ताकि आप जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी करते हुए बच्चों को ढंग से पढ़ाएं
बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप एक बार खड़े होके ये संकल्प लेंगे कि मामा जी शिक्षा के मामले में, बच्चों को ढंग से पढ़ाने के मामले में और हर संभव सहयोग करने के मामले में हम पीछे नहीं रहेंगे। बोलो सब तैयार हो? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की। जाओ मेरे प्रिय साथियों, अब आपका भविष्य सिक्योर है। ढंग से पढ़ाओ और अपने परिवार का भी ध्यान रखो, मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा आपका। लेकिन अभी तक तो हर जगह मुझे मिलते थे, अब मिलोगे कि नहीं मिलोगे? तो ठीक है, फिर मिलते हैं। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जिन्होंने आप सबसे अनुरोध है, कृपया अभी आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें, बस थोड़ा सा समय और आप प्लीज अपने स्थान पर बैठे रहें। जो भोपाल